हेलो गाइस, सीडीपी बाई निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और कल सीटेट सुपर सीरीज़ में हमने कल सोशलाइजेशन टॉपिक कर रहे थे कल हम, और उसमें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ कल के कंपैरिजन में देखें तो आज का जो क्वेश्चंस का लेवल है बच्चे वो हाई रहेगा, और हम अपने जोश और उत्साह के साथ इस टॉपिक को करते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर कोई बच्चा अदर टेट का भी है, जैसे इस सीरीज़ को फॉलो करता है, तो बच्चे उसको हेल्प ही होएगी, क्योंकि ये अदर टेट के लिए भी सीरीज़ हेल्प करेगी बच्चे। ठीक है। जैसे आपका एमपी टेट होगा, बिहार टेट है, DT+ भी है, आपका KVS है। ठीक है। और रीट का भी आ रहा है अब तो उसमें भी ये सीरीज़ फॉलो रह सकती है बच्चे। ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हो इस सीरीज़ को। अगर आप इसके प्रैक्टिस भी करते हो इस सीरीज़ को देखकर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सोशलाइजेशन पर ही बेस क्वेश्चंस है। ठीक है। और आज हम ऑलमोस्ट सोशलाइजेशन आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है। तो आज हम सोशलाइजेशन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। और उससे पहले हम करेंगे अपना मोटिवेशनल थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जो आपका मोटिवेशनल थॉट रहेगा आज, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, और उससे पहले हम बोलेंगे जय हिंद जय भारत। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे हम आ चुके हैं अपनी PPT पर, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? आपको बताना है। मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को यहाँ पर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी है आपका समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी आपका जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। या बच्चे डी कहता है कि आपको बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है बच्चे, क्योंकि जो आपका ए कह रहा है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, और मान सकते हैं, पर लेकिन बी कहता है हमारा समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो समाजीकरण हैगा वो सबके द्वारा किया जाता है। जो आपका केवल नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव पॉइंट है। और सी कहता है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ए बी और डी में हम देखें तो बेटर आंसर आपका सी दे रखा है यहाँ पर। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सेकंड पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which one of these factors plays a very important role in learning? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है केवल आनुवंशिक बनावट है। ठीक है। बी है भौतिक आधारभूत संरचना। सी है आपका सामाजिक संदर्भ और संवेग। या डी है परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। आपको बताना है सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप अलोन दे रखा है, केवल ये नेगेटिव पॉइंट है आपका, ओनली जो भी होता है केवल। ठीक है, आनुवंशिक बनावट में। बी कह रहा है कि भौतिक आधारभूत संरचना, सिर्फ इसमें नहीं आएगा, ये बी भी हट जाएगा, ए भी हट जाएगा। मैचुरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस, डी आपका भी हट जाएगा, क्योंकि जो आपका बात कर रहे हैं कि सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका वो है सामाजिक संदर्भ और संवेग। ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जब आप एक शिक्षक हो, समूह से जुड़ रहे हो और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लग जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है समूह आज्ञाकारिता यानी कि ओबीडियंस हो रहे हो आप। बी कहता है आपका समूह निर्देशन अनुपालन कर रहे हो, कॉम्प्लियंस कर रहे हो आप वहाँ पर। सी कहता है कंफॉर्मिटी यानी कि समूह की अनुरूपता का। या डी कहता है ग्रुप आइडेंटिटी, वहाँ पर आप समूह की पहचान कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, कंफर्मिटी हो जाएगा। ठीक है, ना तो वहाँ पर आप ओबीडियंस कर रहे हो, ना वहाँ पर आप और कॉम्प्लियंस कर रहे हो, ना आप वहाँ पर ग्रुप आइडेंटिटी कर रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे, सी कर रहे हो यानी कि कॉन्फर्मिटी कर रहे हो, समूह की अनुरूपता कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आए और क्वेश्चन है बच्चे, सीटेट पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिपीट भी हो सकता है, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा हमें, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। टू डील विद डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम अ टीचर नीड्स टू। ए कहता है शिक्षार्थियों की सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। बी है बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। सी है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। या डी आपका समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। देखिए, इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के साथ नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे और अपने आंसर को देखेंगे। डिसरिगार्ड कर रहे हो, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा बच्चे। जज कर रहे हो बच्चे को, नेगेटिव पॉइंट हटा दो। ए हटगा, बी हटगा। बी सेंसिटिव टू द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सेंसिटिव बी पॉजिटिव वर्ड है बच्चा और अपने सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो। सी सही है। डी पढ़ते हैं एक बारी, गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड डिसरिगार्ड, फिर आ गया इसमें वर्ड नेगेटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी डी से हम बेटर ऑप्शन देखें तो आपका सी इसमें सही है, क्योंकि सी में आपको सेंसिटिव और सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को स्टूडेंट्स के रूप में क्या दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना डैश है। ए कहता है कि केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सी आपका सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। या डी आपका कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। देखिए, इसको भी हम पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को जानेंगे पॉजिटिव पॉइंट के थ्रू। ठीक है, आप बच्चे को सेग्रेट कर रहे हो, नेगेटिव पॉइंट है बच्चे हटा दो। ठीक है, डी हट गया। आप बच्चे को शुड बी एक्टिवली डिस्करेज कर रहे हो, डिस्करेज नेगेटिव पॉइंट है, हटा दो। कंपैरिजन आप बच्चे को करना नहीं है, ये भी हटा दो। ऑप्शन नंबर ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, बचा क्या हमारे पास सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार पढ़ते हैं सी को, शुड बी एक्टिवली। एक्टिवली मेरे बच्चे जो आपका जो हैगा एक्टिवली वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, एक्टिवली जो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा बच्चा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आया और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखने को दोबारा मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे।
इसके कंसेप्ट को भी हम लेकर चल रहे हैं साथ में, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना, खाली क्वेश्चंस पर टिक करते हुए नहीं चलेंगे, और इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को अब हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो और वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है, यानी कि एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें, ठीक है। आप बच्चे को कठिन परिश्रम करने के लिए कह रहे हो, ठीक है। आप बच्चे को डिफ़िकल्ट टास्क दे रहे हो पहले से ही, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बी कह रहा है समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा, फोकस आप बच्चे पर कर रहे हो, नेगेटिव पॉइंट। सी आपका इग्नोर कल्चर, इग्नोर नहीं करना बच्चे को, कल्चर बच्चे के कल्चर को आपने, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है। इग्नोर कल्चर नॉलेज एंड ट्रीट ऑल ही स्टूडेंट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर, सी भी हट गया, बचा क्या, तो डी बचा हमारे पास, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट, डी पढ़ते हैं एक बारी, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और दे रखा हमें क्या, पुट टुगेदर, यानी कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे हम इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस लेकर आ रही है उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को भी देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी टैकल कर सकते हैं कि भाई जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैगे, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये भी हम देखते हुए चल रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं, ठीक है। क्योंकि पेडागोजिकल में आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और सीटेट वाले तो सबसे ज़्यादा ही डालते ही है नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पॉइंट, तो ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे बच्चे। ऑप्शन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, 7th क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्ष के माहौल की आवश्यकता होती है। जो आपसे कह रहे हैं कि चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या बी उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। सी कहता है उनकी भाषा के उपयोग को उत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या डी कहता है कि हमें बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, इसको भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के साथ देखते हुए चलेंगे। आप बच्चे को कैटेगराइज नहीं कर सकते, बच्चे को वर्गीकृत मत करिए, आप बच्चे को डिस्करेज मत करिए, ठीक है। आप बच्चे के बिहेवियर को, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए, पर इससे अच्छा पॉइंट आपको बी में देखने को मिल रहा है कि आप उनके क्या कर रहे हो, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे रहे हो, उनकी कल्चर को, उनकी वैल्यूज़ को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो बच्चे के बैकग्राउंड को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे, क्योंकि ए और सी और डी से बेटर आंसर आपका बी में है, तो हम बी इसका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में सारे ऑप्शन इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची है अपने साथ जो अनुभव लाती है, यानी कि एक बच्ची आएगी अपने साथ प्रीवियस नॉलेज लेकर आती है, तो आप उसको क्या करोगे, मीन्स आप डिने कर रहे हो, ठीक है, नेगलेक्ट करोगे, या आप इग्नोर करोगे, या आप उसको बिल्ड करोगे, ठीक है। ना तो आप उनको डिने नहीं कर सकते, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे, आप उसको बिल्ड करोगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा बिल्ड ऑन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें शामिल कर कर उनका संचय करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि जो बच्चा प्रीवियस नॉलेज के लेकर आ रहा है उसके थ्रू आप पीके टेस्टिंग के थ्रू आप बच्चे को न्यू नॉलेज दे सकते हो, उसके स्कीमा में न्यू नॉलेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन दे रखा हमें, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। या ऑप्शन नंबर बी है वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। या सी है वह श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या डी है वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द टीचर फुली कंट्रोल्स, आप बच्चे पर पूरा नियंत्रण कर रहे हो तो बच्चा कैसे सीखेगा। आप बच्चे को फ्रीडम दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो स्वयं अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर कर अपना खुद सीख सकता। ठीक है, आप बच्चे पर प्रतिबंध मत लगाओ। ठीक है, सेकंड कहता है दे मेमोराइज, आप बच्चे को मेमोराइज मत कराएं क्योंकि एनसीएफ ये रट्टाफिकेशन को नेगलेक्ट करता है। ठीक है, एनसीएफ इसकी मना करता है। आप बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, बच्चे को रट्टा मत लगवाओ, रोट लर्निंग नहीं करवानी है, बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है ताकि बच्चे की नॉलेज जो हैगी परमानेंटली हो और एक्टिवली बच्चा होकर सीखे। ठीक है, सी कहता है दे कॉपी आंसर, आपने नकल नहीं करवानी है। मैंने पहले बोला आपको कि जो आपका जो कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, आपको सिर्फ इतना ही नहीं करवाना है कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों ने नकल करके लिख लिया, तो इससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, ये रोट लर्निंग हो रही है जो कि एनसीएफ इसकी मना करता है। आपको मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है। ठीक है, डी कह रहा है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन, बी पॉजिटिव वर्ड है बच्चा जो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चे। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चा कर रहा है और अलग अलग टाइप का इसको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है और मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है बच्चे की। क्या हो रही है? मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है बच्चे की, अर्थपूर्ण अधिगम हो रहा है बच्चे का, तो यहाँ पर बच्चा अच्छे से सीख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आया और क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से ध्यान से समझकर चलना क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना और अपनी नोट्स जो है अपनी कॉपी में बनाते हुए चलना। ठीक है, 10 क्वेश्चन दे रखा हमें, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, अ टीचर शुड, ऑप्शन नंबर ए कहता है मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंग स्टूडेंट्स, या बी कहता है प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स। ठीक है, सी इग्नोर कल्चर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, या डी कम्युनिकेट द शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। तो इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के थ्रू अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर एक ने कहा कि मैक्सिमाइज कंपैरिजन, आपको बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है, हटा दो, हट गया ऑप्शन नंबर ए। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, सर्टेन नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको भी हटा दो, बी हट गया। इग्नोर आपने करना नहीं है उसके कल्चर को। ठीक है, सी भी हट गया, बचा क्या, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि कह रहा है कि ये संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्योंकि जो भी आपकी क्लासरूम में हैगे बच्चे अलग अलग रिलीजियस के हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, अलग अलग धर्म समुदाय के बच्चे हैं, जैसे कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई आपका मुस्लिम है। ठीक है, तो आप सबके मोरल वैल्यूज़ को और सबकी कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए
उनकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके कल्चर को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 बनता है हमारा क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या यानी कि क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ओके। बी कहता है कि निश्चित हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। सी है का उत्साह भंग हो जाता और तथा वह दबाव में आ जाते हैं। या डी है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है बच्चे, क्योंकि बी कह रहा है कि निश्चित हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयोग करना बंद कर देता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बी भी हट जाएगा। सी कहता है कि उत्साह भंग हो जाता है, ये भी हट जाएगा। और डी कहता है आर नॉट अफेक्टेड, ऐसा नहीं है। बच्चे पर प्रभाव तो पड़ता ही है, जो भी बच्चा का जो एनवायरनमेंट हैगा या बच्चा कुछ भी सीख रहा तो उस पर बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे थोड़ा पड़े पर पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। बी कहता है कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। या सी है आपका अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। या डी है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक किया था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा, उसमें हमने जाना था कि जो आपका डेवलपमेंट हैगा और लर्निंग हैगा क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं दोनों आपस में, ठीक है। अंतर संबंधित होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं और इंटरेक्ट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं। बी है कह रहा है कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना अधिगम के और विकास के कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सी कह रहा है कि अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा नहीं कह सकते। सी भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट हैगा एंड लर्निंग हैगी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उसको आप सोशलाइजेशन कहोगे, बी है इंक्लूजन कहोगे, सी है मेन स्ट्रीमिंग कहोगे, या डी है डिफरेंटिएशन कहोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका समाजीकरण ही होता है, ठीक है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि मनुष्य जो हैगा एक सामाजिक प्राणी है, विदाउट सोसाइटी के बच्चे का विकास नहीं हो सकता, बिना समाज के बच्चे का विकास संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द डिप्रीव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड, ठीक है,
आपने कोई टॉपिक कराया शिक्षण टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, तो बच्चे अच्छे से वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कमी है, तो इसको जानना है आपको, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। नहीं, ऐसा आप नहीं कहोगे बच्चों को, ठीक है, तो ये तो हट ही जाएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चों को कि आप स्कूल छोड़कर चले जाएं। बी है, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लोगे, नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो आप इसको। इसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सी है, इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नहीं, एक्सपेक्टेशन आप खो दोगे बच्चे में, फिर कॉन्फिडेंस भी डेवलपमेंट नहीं होएगा, ठीक है, और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो डी कहता है कि रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आपको बताना है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। आपने अपनी टीचिंग मेथड में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए कि भाई अगर मैं टीचिंग मेथड इस तरह से अप्लाई करता हूँ तो बच्चे का मूवमेंट क्या रहेगा, इस पर बच्चे का इंटरेक्ट कैसे रहेगा, ठीक है, बच्चा इस पर रिएक्ट क्या करेगा, ठीक है, फिर अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके और फिर उस बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है, और बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए अब बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने टीचिंग मेथड को चेंज कीजिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा से रीचेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। आपको ये बताना है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी का उदाहरण बताना है आपको। मैंने सोशलाइजेशन के जो हम कल फर्स्ट पार्ट किया था हमने, उसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, थोड़ा इसके बारे में समझाया था, जो आपके प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो आपकी हम इसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन और प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, एक था हमारा सेकेंडरी एजेंसी। अगर हम प्राइमरी एजेंसी की बात करें, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी एजेंसी की, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी एजेंसी की यहाँ पर बात करूँ तो प्राइमरी एजेंसी में आता क्या है, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी में आपकी इम्पोर्टेंस किस पर होते हैं, आपकी फैमिली, ठीक है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, ठीक है, यहाँ पर। और कभी कभार ऑप्शन में आ जाएगा आपकी फैमिली और नेबरहुड, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप डाल सकते हो नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड भी आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। पर लेकिन सबसे ज़्यादा किसका इम्पोर्टेंस होता है, फर्स्ट पर आपकी फैमिली आती है, हमेशा याद रखना, जो आपकी फर्स्ट आएगी उस पर इम्पोर्टेंस रोल प्ले कौन करता है, सबसे ज़्यादा फैमिली करती है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन है बच्चे, इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। और जो आपकी सेकेंडरी एजेंसी है उसमें आपका स्कूल फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड पर आता है पीयर, और थर्ड पर आता है आपका मीडिया, ये मैंने कल जो सोशलाइजेशन टॉपिक कर रहे थे उसमें भी ये बात बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चंस बन रहा है कि समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा, आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी बतानी है, तो मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फैमिली एंड नेबरहुड। अभी मैंने बताया कि जो फैमिली आएगी वो आपकी प्राइमरी है, तो ये तो कट ही जाएगा, फैमिली जहाँ पर दिखे वो आपकी प्राइमरी होती है, फैमिली। और जो आपका सी कह रहा है कि स्कूल एंड मीडिया, तो स्कूल और मीडिया आपका मैंने अभी बताया, स्कूल और मीडिया किस में आता है, आपका सेकेंडरी एजेंसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका होएगा नहीं, क्योंकि मीडिया एंड नेबरहुड
ठीक है, ये होएगा नहीं क्योंकि इसमें सी इसका बेटर आंसर है, क्योंकि स्कूल और मीडिया हमें दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आया क्वेश्चन है आपका सीटेट पेपर 2 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी इम्पोर्टेंस है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपको बताना है सेकेंडरी एजेंट्स। एक मैंने बताया था कल एजेंसी, और एक मैंने बताया था एजेंट्स, प्राइमरी एजेंट्स और सेकेंडरी एजेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं, एक बारी फिर से रिकॉल करवा देता हूँ जैसे मैंने कल कराया था प्राइमरी एजेंट्स के बारे में और सेकेंडरी एजेंट्स। तो दो एजेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं बच्चे प्राइमरी एजेंट्स, ठीक है, प्राइमरी एजेंट्स, और एक होता है सेकेंडरी एजेंट्स। ठीक है, प्राइमरी एजेंट्स में क्या होता है, प्राइमरी एजेंट्स में आती है फैमिली आती है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, वही जो अभी मैंने अभी बताया था आपको एजेंसी में। ठीक है, सोशलाइज की जो प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी बताई थी, ऐसे ही आपके एजेंट्स हैं। और जो आपका सेकंड में यानी कि सेकेंडरी में आएगी, सेकेंडरी में एजेंसी की बात करें तो उसमें हमारा स्कूल आएगा। ठीक है, स्कूल आएगा, आपका पीयर ग्रुप आता है। ठीक है, आपका स्कूल आ गया, आप जो स्कूल हो गया आपका, और आपका पीयर होगा, मीडिया हो गया आपका। ठीक है, तो ये तीनों आते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, स्कूल और आपका अब ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन बन रहा है ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी एजेंट्स और सोशलाइजेशन कौन सी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। तो ऑप्शन नंबर ए कट ही जाएगा क्योंकि इसमें फैमिली आ गया, तो फैमिली हमारी प्राइमरी होती है, तो ये हट जाएगा फैमिली। फिर बी में फैमिली दे रखा है, फिर अगेन फैमिली, फिर ये भी कट जाएगा सी भी। और डी है आपका स्कूल एंड नेबरहुड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि इसमें विद्यालय और पास पड़ोस दे रखा, नेबरहुड दे रखा। ठीक है, जो आपका अभी मैंने समझाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें फैमिली एंड नेबरहुड आर, यानी कि परिवार एवं पास पड़ोस जो हैगा बच्चों के समाजीकरण की एक मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ हैं। बी कहता है प्राथमिक एजेंसियाँ हैं, सी कहता है मध्य एजेंसियाँ हैं, या डी कहता है द्वितीयक एजेंसियाँ हैं। ये आया और क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, आपके रिपीट हुए और क्वेश्चन है, 2 बारी आ चुका है सीटेट में। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, तो मनोवैज्ञानिक एजेंसी हो नहीं सकता, इसकी हमने बात की नहीं है। मध्य एजेंसी भी नहीं है और द्वितीयक एजेंसी भी नहीं है। जो आपका परिवार होता है वो आपका प्राइमरी एजेंसी होता है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होता है, और आपका नेबरहुड भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? आपको बताना है कि हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। एक बच्चा हैगा, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बी आपका पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, सी कह रहा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, या डी है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो ऑप्शन नंबर ए जैसा कह रहा है कि आप उसको क्या बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होएगा। ठीक है, डेवलपमेंट होएगी, भावना आएगी कॉन्फ्लिक्ट की। और बी है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। ठीक है, ऐसे इसमें भी बच्चे में द्वंद्व की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, ये भी नहीं करोगे आप। सी है उनसे बात करके और उनकी रुचि का कारण जान सकते हो। ये ऑप्शंस आपका अच्छा है क्योंकि आप उनसे बात करें, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस, आप उसके रीजंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो
सी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक बार डी भी देख लेते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं, आप आरटी ने इतना वो नहीं दे रखा कि जो आपका होमवर्क हैगा इतना नहीं होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पर दे रहे हो बच्चे को बहुत सारा, ठीक है। तो उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चंस जो हमारा बनता है वो है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन है, सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। बी है गलत है क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। सी है गलत है क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। या डी है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है क्योंकि बच्चे अपनी श्रेणियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ए कह रहा है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप हायरार्किकल मोड में नहीं जा सकते, ठीक है। बी आपका गलत है क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऐसा भी कंपटीशन आप बच्चों को नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो गलत, ठीक है, बी हो सकता था बट लेकिन सी इसमें सही दे रखा है, क्योंकि करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल फ्रॉम दियर पीयर्स, क्योंकि बच्चे अपने पीयर से सीख रहा है। जब बच्चे का पीयर ग्रुप बनाया गया तो बच्चा अपने आइडिया को और अपने फ्रेंड्स के आइडिया को शेयर कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ अपनी आइडिया को शेयर कर रहा है और कुछ नई न्यू एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा, ठीक है। नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। और कुछ न्यू जो आपकी स्किल्स है कि वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हैगा हमारा 20, और फिर हमारा जो हैगा ये सोशलाइजेशन टॉपिक जो हैगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। जितने भी मैंने कल क्वेश्चंस कराए और आज के क्वेश्चंस देखे, यानी कि टोटल मैंने 14 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। कल भी मैंने 20 कराए थे और आज भी मैंने 20 कराए क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो बच्चे इससे अगर कोई पेपर आता भी है तो इस सीरीज़ से कोई बाहर नहीं जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। आपका जितने हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो आप इसको कंसेप्ट के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू लेकर चलना और अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए चलना, ठीक है, ताकि पेपर में आप ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और वहाँ पर आप करो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जितना हो सकते हैं इसमें प्रैक्टिस करा करो और कंसेप्ट के साथ चला करो। आप सिर्फ इसके आंसर को रट कर मत चलना, क्योंकि इसके जो पैडागोजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चे, वो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के साथ चलते हैं और कुछ कंसेप्ट के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अधिगम की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार है, ठीक है। ओके, बी है आपका अंत्यक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत है। सी है निगोटिएटिंग एंड रेसिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू देयर फैमिलीज, यानी कि परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण निगोटिएटिंग और प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। या डी है मूल्य और अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर अंत्यक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल फिर हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा उसको भी हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है बच्चे, तो आप इसको लाइक कर सकते हो इस सीरीज़ को। और जो भी आपके फ्रेंड हैगे, कलीग है आपके, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी अदर टेट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये सेशन वो देख सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई न्यू टॉपिक अच्छे से यानी कि और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यदि आपको इस थ्योरी में या कुछ इस टॉपिक में कुछ भी, इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं आपको कोई डाउट हो, ठीक है, आपको इस थ्योरी से संबंधित कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम हैगी उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।